4 सदस्यों का परिवार, जिसमें विक्रम सिंह, उसकी पत्नी, उसका 8 साल का बेटा और उसका पिता, ये चारों बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 7 मार्च 2022 को सुबह का वक्त था। विक्रम की पत्नी जब सो के उठती है तो देखती है कि उसका पति विक्रम बेड के नीचे पड़ा हुआ है और थोड़ा बहुत इधर उधर खून भी लगा हुआ है। उसकी यह अवस्था देख के बहुत ही विचलित हो जाती है और रोने चिल्लाने लगती है और तुरंत ही उसको डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ पे डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। वो कहते हैं कि विक्रम की मौत 3 से 4 घंटे पहले ही हो चुकी है और मौत की वजह सर में चोट लगने की बताते हैं। विक्रम की लाश को घर लाया जाता है और नाते रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया जाता है, दोस्तों को फ़ोन लगा दिया जाता है विक्रम के, ताकि सभी लोग उसके अंतिम संस्कार में आ सकें। सभी लोग आना शुरू कर देते हैं, क्रियाक्रम की तैयारी शुरू करते हैं। तभी उसका 8 साल का जो बेटा होता है वो सभी से यही कहता है, सभी से यही पूछता है कि अब मेरे पापा अब कभी नहीं उठेंगे, मुझसे कभी अब बात नहीं करेंगे। बच्चे तो बेचारे मासूम होते हैं। तभी उसका मामा आ जाता है और उसको गोदी में ले लेता है और इधर उधर की बातें करके उसका मन बहलाने लगता है और जाके अपने बहनोई के पास बैठ जाता है और उसका सर सहलाने लगता है। तभी उसको विक्रम के गले पे निशान मालूम पड़ते हैं। वो देखता है जब, इस बारे में तुरंत अपने बहन से पूछता है। बहन भी कुछ नहीं बताती है, तो जाके बहन के ससुर से पूछता है, वो भी कुछ नहीं बताते हैं। उसको कहीं ना कहीं शक हो जाता है, उसको लगता है कि कुछ दाल में काला है, ये सब मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। वो तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस मौके पे पहुंचती है और विक्रम की लाश को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें ये पता चलता है कि पहले तो विक्रम के साथ मारपीट की गई है और फिर उसका गला दबा के हत्या कर दी गई है। दोस्तों, ये सच्ची घटना राजस्थान का एक ज़िला पड़ता है अलवर, और उसी अलवर में एक कॉलोनी है बाड़घर। पुलिस जब बाड़घर पहुंचती है तो देखती है विक्रम रईस परिवार से था। देखती है बहुत आलीशान मकान बना हुआ है, इसमें बाहर के आदमी की इतनी जल्दी एंट्री हो नहीं पाएगी। मौके पे जब वो देखती है कि सिर्फ 4 लोग यहाँ रहते थे, पुलिस का सीधा रुख विक्रम के बाप और उसकी पत्नी पे चला जाता है। वो दोनों को कस्टडी में लेके पूछताछ शुरू कर देते हैं और पहले तो ये दोनों कुछ नहीं बताते हैं, टाल मटोल करते हैं, मगर पुलिस जब अलग ढंग से शक्ति और दबाव से पूछताछ कर देती है तो दोनों अपना मुंह खोल देते हैं और सब कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। बताते हैं कि 6 मार्च को रात के 2 बजे जो विक्रम का पति होता है वो सो रहा होता है। तभी विक्रम का बाप आके उसकी पत्नी को इशारे से बुलाता है और उसकी पत्नी उठ के उसके कमरे में चली जाती है उसके बाप के, और दोनों वहाँ पे जाके बातचीत करने लगते हैं और हंसी मजाक करने लगते हैं। रात में वैसे भी माहौल खामोश होता है, अगर थोड़ी सी भी आवाज़ तेज़ हो जाए तो दूर तक चली जाती है। इस हंसी मजाक की गूंज विक्रम के कानों तक पहुंच जाती है और विक्रम की नींद खुल जाती है। वो सोचता है इतनी रात को कौन बातचीत कर रहा है। वो जाके जब देखता है तो देखता है कि उसका बाप और उसकी पत्नी बिल्कुल नग्न अवस्था में हैं और संबंध बनाने में मस्त हैं। संबंध बिल्कुल चरम सीमा पे था। विक्रम जब ये सब देखता है तो वो दोनों भी विक्रम को देख लेते हैं। विक्रम
उल्टे पैर अपने कमरे की तरफ चल देता है। वो दोनों जब विक्रम को देख लेते हैं तो झट से अपने कपड़े पहनते हैं दोनों और पीछे से आके विक्रम पे हमला कर देते हैं। पहले किसी भारी चीज़ से उसके सर पे कई बार मारते हैं। जब वो बदहवास हो जाता है, गिर जाता है नीचे, तो दोनों, उसकी पत्नी और उसका बाप मिलके एक दुपट्टे से उसका गला कस के उसको मार देते हैं। फिर उसका बाप कहता है कि मेरी पत्नी को मरे हुए 2 साल हो गए हैं। एक दिन मेरे सिर में दर्द हो रहा था और मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा आके सिर में मालिश कर दो, तेल लगा दो, जिससे मेरा सिर का दर्द ठीक हो जाए। तो वो तो नहीं आया, मगर उसने अपनी पत्नी को भेज दिया और उसकी पत्नी जब आई तो तेल लगवाते लगवाते ही उस दरमियान हम दोनों में बातें हुई। बातें हम दोनों की मेल खा गईं और हम लोग तभी से संबंध बनाने लगे। दोस्तों, इसमें और कोई बात नहीं है, इसमें बात है चरित्रहीनता की। बाकी आप लोग खुद होशियार हैं। आप इस कहानी से क्या राय व्यक्त करते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और सावधान रहिए, सतर्क रहिए, साथ में जागरूक रहिए। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।